In our previous video, we learned about the Amer fort situated on the Aravalli hills. This time we will try to learn about the Jaigarh fort, which is about 400 meters above this palace. आमेर पैलेस व जयगढ़ किले के बीच में माउटा झील है, जो दोनों किलों के लिए पानी का स्रोत है। चारों ओर पहाड़ियों से बरसात का पानी अंडरग्राउंड कैनाल द्वारा इस झील में आकर गिरता है। इसके लिए अंदर से पहाड़ी काटकर कैनाल बनाई गई। कैनाल के ऊपर रोड बनी हुई है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द्वारा साफ किया पानी पूरे किले में सप्लाई होता था। झील में इतना पानी होता है कि 10 वर्षों तक पानी की कोई कमी महसूस नहीं होती। उस समय बिजली आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन किले में जगह जगह दीवारों में होल बनाए गए हैं, जिससे रोशनी के साथ साथ शुद्ध हवा भी प्राप्त होती है। असल में जयगढ़ किले की कहानी 11वीं शताब्दी से शुरू होती है, जब राजा काकिल देव ने मीना जनजातियों से आमेर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और 11वीं शताब्दी के मध्य में जयगढ़ किले का निर्माण शुरू हुआ। समय बीतने के साथ विभिन्न राजाओं ने किले का निर्माण कार्य जारी रखा, जिसमें महाराजा जय सिंह द्वितीय भी शामिल थे, जिन्होंने परिसर में महल के नए अपार्टमेंट बनवाए। चील का टीला पर्वतमाला पर किला 3 किलोमीटर लंबाई व 1 किलोमीटर चौड़ाई के ऊंचे नीचे क्षेत्र में काफी ऊंची मोटी वाल से घिरा है। किले में गोला बारूद रखने के लिए गोदाम है। पहियों पर दुनिया की सबसे बड़ी जयवाना तोप किले में स्थापित है। इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 38 किलोमीटर है। मान सिंह अकबर का सेनापति था। मुगलों से उसकी संधि थी। युद्ध में जीत पर जमीन मुगलों की, लूट का माल मान सिंह का। मान सिंह ने अफगानिस्तान में 5 कबीले ग्रुपों को हरा लड़ाइयां जीती थी। अफगानी जो कुछ माल भारत से लूट कर ले गए थे, मान सिंह वो सब माल लूट कर वापस ले आया। लूटा सब माल जयगढ़ किले में लाकर रखा गया था। मान सिंह तोप बनाने की तकनीक के साथ इक्विपमेंट भी अफगानिस्तान से यहां लेकर आया और किले के अंदर ही तोप बनाने की फैक्ट्री स्थापित की। आज भी किले पर जो ये पंचगंगा झंडा फहरा रहा है, ये अफगानिस्तान के 5 कबीलों पर विजय की निशानी है। जय सिंह ने जब तोप का इस्तेमाल किया तो औरंगजेब पस्त हो गया। अंत में औरंगजेब ने जय सिंह का लोहा मान जय सिंह से कहा, मैं शेर तो तुम सवा शेर। तभी से जय सिंह को सवाई जय सिंह नाम से जाना जाने लगा। यह परंपरा आज भी जारी है। असल में जयगढ़ और आमेर किला एक परिसर के 2 रूप है, जो भूमिगत मार्गों से जुड़े हुए हैं। किले के अंदर एक अत्यंत सुंदर चौकोर उद्यान है। महल में कोर्ट रूम और हॉल है, जिसमें स्क्रीन वाली खिड़कियां लगी है। ऊंची जगह पर एक वॉच टावर है, जो आसपास के दृश्य प्रदान करता है। जयगढ़ किले में सुभात निवास परिसर है। इसके सामने एक खुला मैदान है, जहां सेना युद्ध में जाने से पहले परेड के लिए इकट्ठा होती थी। यहां राजा अपनी सेनाओं को संबोधित करते थे। जोश भरने के लिए युद्ध में लंगाड़े आदि वाद्य यंत्र बजाते जाने की प्रथा थी। इसके बगल में ही है खिलबत निवास, जहां राजा व स्पेशल मिनिस्टर आदि की मीटिंग होती थी। यहां ऐसी व्यवस्था थी कि साउंड बाहर नहीं जा सकती थी। यहाँ है कठपुतली थिएटर, एक छोटा सा स्थान है जहाँ कठपुतली शो, नृत्य प्रदर्शन और संगीत कार्यक्रम राजघरानों का मनोरंजन करते हैं। रानियां यहाँ सामने बैठकर शो देखती थी। यहाँ एक छोटा सा मंच है जहाँ कठपुतली कलाकार अपना प्रदर्शन करते थे। उस जमाने में राजे महाराजे व उनकी रानियां क्या खाती थी, क्या पहनती थी, उसके लिए जयगढ़ फोर्ट में एक मौकशाही भोजन कक्ष परिसर का निर्माण किया गया है, जहां भारत की प्राचीन भोजन निर्माण व्यवस्था के दर्शन हो जाते हैं। यहां जयपुर के महाराजा भवानी सिंह को अपने सरदारों के साथ भोजन करते हुए दिखाया गया है, जो उस युग के विशिष्ट भोजन को दर्शाता है। भोजन कक्ष के दूसरे हिस्से में रानी और शाही महिलाओं को भी दिखाया गया है। ये थालियों में परोसे जाने वाले शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजनों से परिपूर्ण है। रसोई में भोजन कैसे बनाया जाता था, उसे भी बखूबी दर्शाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से गेहूं, जौ आदि सभी की पिसाई परिसर में ही की जाती थी। यहां तक कि मसाले आदि भी उसी समय पीसे जाते थे।
चूल्हे पर रोटी सिकाई कैसे होती थी दिखाया गया है। परिसर के उत्तरी तरफ राम मंदिर और उसके आंगन के भीतर के बगीचे में एक तिहरा धनुषाकार प्रवेश द्वार अवनी दरवाजा है। किले की वास्तुकला इंडो फारसी शैली पर आधारित है। दीवारें साइक्लोपियन तैयार पत्थर से बनी हैं। चूने के मोटा से प्लास्टर की गई हैं। किले के परिसर में 2 मंदिर हैं, एक 10वीं शताब्दी का राम हरिहर मंदिर है और दूसरा 12वीं शताब्दी का काल भैरव मंदिर है। किले में खजाने की खबर के चलते सन 1970 में खजाने की खोज की गई थी। पानी की टंकी के नीचे हाल में खजाना होने की खबर थी, लेकिन खजाना मिला या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सरकारी अफसरों ने खजाना गायब किया था, जो बाजार में बेचा गया था। ये बिल्कुल सत्य है। गुप्तकालीन लगभग 26 सोने के सिक्के किसी अफसर ने कौड़ियों भाव बाजार में बेचे थे, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। म्यूजियम में जयगढ़ में बनी तोपें, तोप के गोले, ढाल, हेलमेट, कुल्हाड़ियां, राइफलें, तलवारें, खंजर और 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी के अन्य युद्ध संबंधी हथियार और शस्त्रों का संग्रह प्रदर्शित है। जयवाना, जो अब तक बनी सबसे बड़ी तोपों में से एक है, भी किले के परिसर में रखी गई है। जयवाना के लिए बनाया गया तोप का गोला, जो लोहे से बना है और जिसका वजन 50 किलो है, भी प्रदर्शन पर है। अंत में ग्लिम्प्स ऑन हिस्ट्री दावा करता है किले में हिंदू परंपरा, हिंदू आर्किटेक्चर के साक्षात दर्शन होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, पानी के लिए मोहनजोदाड़ो में प्रयुक्त तकनीक का बेहतरीन प्रयोग यहां देखा जा सकता है। हमारे रहने, खाना खाने ही नहीं, खाना बनाने की शुद्ध विधि का भी पूरा विवरण दिया गया है। म्यूजियम में महाभारत कालीन युद्ध सामग्री का बेहतर प्रदर्शन किया है। किले को हर भारतवासी को देखना ही चाहिए।